आप सभी को नमस्कार। महागठबंधन 2025 विधानसभा में क्लीन स्वीप क्यों हो गई? इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा है कि महागठबंधन में मैच्योरिटी नहीं दिखी। पहला यही रीजन आप कह सकते हो कि महागठबंधन एक्सपेरिमेंट करने लगे इस चुनाव में, और वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में ये शो कर रहे थे। इनके आपसी मतभेद की वजह से इन्होंने चुनाव हारा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, फ्रेंडली फाइट जो इन्होंने वर्डिंग बोला, टर्म बोला, ये कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था और लोगों के सामने और लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे फ्रेंडली फाइट करके। बहुत सी ऐसी सीटें थी, 12-13 सीटें थी जहां पे आपस में ही लड़ रहे थे, और वो 12-13 सीटें इन्होंने सीधे लॉस कर दी। इसके बाद दूसरा जो रीजन है महागठबंधन और तेजस्वी को हारने का, इनके परिवार में, महागठबंधन में जो मेन घटक पार्टी थी वो थी राजद, और राजद में इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट था, परिवारवाद में जो परिवार के लोग थे वो आपस में टूट गए। ये दोनों भाई आपस में टूटे, तेज प्रताप अपनी पार्टी खड़ा कर दी, और जहां जहां तेज प्रताप चुनाव लड़े वहां सीधे तेजस्वी को हराया। तेजस्वी मतलब राजद पे उनका डायरेक्ट इंपैक्ट रहा। आप देख लो, महुआ जो इनकी बपौती सीट थी वो भी सीट ये हार गए। बस एक ही फैक्टर था, तेज प्रताप। इस तीसरा फैक्टर की बात करूं तो महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा, मतलब राजद में तेजस्वी के अलावा कोई मैच्योर नेता नहीं था, और तेजस्वी भी बस मैच्योर बन रहे थे। उनको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही थी, उनकी बस हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, 155-160 रैलियां कर रहे थे, बट उसकी उनके बैकग्राउंड थे या बैक लेवल पे जो भी एनालिसिस कर रहे थे, शायद वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखा तेजस्वी में। क्योंकि जो इनके विपक्ष में जो पार्टियां थी वो बहुत मैच्योर। भाजपा की बात करें तो भाजपा जो टीम वर्क है भाजपा की, ये नेक्स्ट लेवल पे है, और नीतीश कुमार की जो एक्सपीरियंस है, नीतीश कुमार का खुद में जो तजुर्बा है वो भी नेक्स्ट लेवल पे है। तो उनके सामने कहीं ना कहीं ये छोटे दिखे, अनमेच्योर दिखे, और अपने पार्टी को बहुत अच्छे से नहीं संभाल पाए। सेकेंड लास्ट की मैं बात करूं तो कहीं एटीट्यूड का फैक्टर, सर्वा तेजस्वी अपने आप को समझने लगे थे, एटीट्यूड फैक्टर था। किसी को ये साधने की कोशिश नहीं की, अपने घर में किसी बहनों से प्रचार नहीं कराया, अपने भाई को कोशिश नहीं की कि उसको अपने पार्टी में ला के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं इन्होंने सोचा। जो हूं मैं हूं, और अहम इनके अंदर भरा था, और इस अहम के साथ इन्होंने चुनाव हारा। इसके बाद मैं बात करूं कि जो कास्ट फैक्टर है इनके साथ, या इनको ऐसा लग रहा था कि एमवाई हमारा पूरा है, लेकिन एमवाई को साधने में ये फॉरवर्ड को खो दिए, ये बैकवर्ड कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको खो दिया इन्होंने, और एमवाई में जो महिला वर्ग है उसको भी इन्होंने बखूबी खो दिया। क्योंकि महिला वर्ग की मैं बात करूं तो मुस्लिम महिला जो है वो 50 से 60% एनडीए को वोट दी। रीजन था कि उनके जो पॉलिसीज थे वो बहुत इफेक्टिव थे, और ये रीजन है कि तेजस्वी क्लीन स्वीप हो गए। तेजस्वी अपने पिछले वाला जो नंबर्स हैं उनको भी नहीं बचा पाए, और साथ में साथ कांग्रेस तेजस्वी पे ब्लाइंडली बिलीव की, और इसकी वजह से कांग्रेस की भी नैया डूब गई। और एक और अजीबोगरीब वाक्य हुआ, वीआईपी पार्टी जो थी, मुकेश सहनी जो सपनों के राजकुमार बनने वाले थे, खुद को डिप्टी सीएम घोषित करा के बहुत खुश थे, उनको लग रहा था कि मैं ही डिप्टी सीएम हूं। ये सब चीजें जो हुई ना, उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, और कहीं ना कहीं रैली भी कम करने लगे, और इंटेंशन भी उनका ये रहा कि बस हम ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और इन चीजों के बीच वो घूमते रहा, और यही हुआ कि उनके पास एक भी सीट नहीं पहुंची। तो वीआईपी के खाते में एक भी सीट ना आने के रीजन थे कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये सब चीजें हैं जो तेजस्वी को हराया महागठबंधन। अगली बार देखना होगा कि तेजस्वी क्या करते हैं, महागठबंधन क्या करती है, या महागठबंधन ऐसे रहेगी या कहीं बिछड़ जाएगी।